सोचिए जरा, तारीख है 28 फरवरी 2026। पूरी दुनिया ने जैसे अपनी सांसें रोक ली हैं। खबर ये है कि शायद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक ऐसा जबरदस्त हमला किया है जिसमें उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की ही मौत हो गई है। तो चलिए इस काल्पनिक लेकिन बेहद खतरनाक हालात की गहराई में उतरते हैं। और बस यही वो एक सवाल है, एक ऐसा विस्फोटक सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ है। अमेरिकी और इजरायली सूत्रों का दावा है कि हाँ, उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया है। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये किसी बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक साजिश की बस एक शुरुआत है? तो कहानी की शुरुआत होती है ईरान से आ रही कुछ ऐसी खबरों से जिन पर यकीन करना मुश्किल है। अपुष्ट रिपोर्टें, खबरें जो दावा कर रही हैं कि एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये हमला सीधा ईरान की सत्ता के दिल पर, उसके शीर्ष नेतृत्व पर किया गया है। इस कथित हमले को एक कोड नेम भी दिया गया है, ऑपरेशन लायंस रोर, यानी शेर की दहाड़। और इसका मकसद एकदम साफ था, ईरान की सत्ता का सर ही कलम कर देना। एक ऐसा सटीक हमला जिससे दुश्मन को संभलने का मौका तक ना मिले। अब जरा इन दावों पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। दावा ये है कि खामेनेई, उनका पूरा परिवार, रक्षा मंत्री और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर समेत 40 से भी ज्यादा बड़े नेता एक ही झटके में मारे गए हैं। और ये सब हुआ कब? दिन के उजाले में, सुबह के 5:15 बजे। देखिए, जैसे ही हमले की खबर फैली ना, एक और जंग छिड़ गई। ये जमीनी जंग नहीं थी, ये थी सूचना की जंग। कहते हैं ना कि युद्ध में सबसे पहली मौत सच की होती है, और यहाँ तो बिल्कुल यही हो रहा था। हर पक्ष अपनी अपनी कहानी दुनिया को सुना रहा था। दोनों तरफ की कहानियों में जमीन आसमान का फर्क था। अमेरिका और इजराइल कह रहे थे, खामेनेई मर चुके हैं, हमें तो मलबे से उनकी अंगूठी तक मिल गई है। वहीं ईरान का दावा था, अरे वो तो जिंदा हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो स्थिति है जिसे फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, यानी युद्ध का वो धुंधलका जहां सच और झूठ में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये हमला वाकई इतना सटीक था तो ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ईरान के सबसे करीबी घेरे में ही कोई गद्दार बैठा था, कोई ऐसा जिसने अपने ही लीडर को धोखा दिया? देखिए, मोसाद का इतिहास रहा है कि वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि किसी अपने ने ही खामेनेई के ठिकाने की खबर लीक कर दी हो? अमेरिकी खेमे की बात करें तो उन्होंने अपने हिस्से के ऑपरेशन को नाम दिया था एपिक फ्यूरी, और उनका मकसद भी एकदम साफ था, तेहरान की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दो, नेतृत्व को ही खत्म कर दो। लेकिन अगर किसी को ये लगा कि ईरान इस हमले के बाद चुपचाप बैठ जाएगा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। खामेनेई जिंदा थे या नहीं, ये सवाल अपनी जगह था, पर ईरान ने जो पलटवार किया, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया। ईरान ने अपने इस काउंटर अटैक को नाम दिया ऑपरेशन फतेह खैबर। अब ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम नहीं है, ये बदले की आग का ऐलान है, एक बड़े संघर्ष की शुरुआत का संकेत है। और ईरान का जवाब कितना जबरदस्त था, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 400 से भी ज्यादा, जी हां, 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स एक साथ दागे गए। आसमान में जैसे आग का दरिया बह निकला था। ईरान का मैसेज एकदम क्लियर था कि अगर हमारे घर पर आँच आई तो कोई नहीं बचेगा। उनके निशाने पर थे दुबई, बहरीन और कतर। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास भी मिसाइलें आकर गिरीं। और सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुए, जिससे कई शहर अंधेरे में डूब गए। और देखते ही देखते ये लड़ाई सिर्फ ईरान या मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रही, ये एक ग्लोबल संकट बन गई। इसका असर पूरी दुनिया की सियासत और अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा था। इस जंग ने ना दुनिया के सारे समीकरण बदल दिए। एक तरफ तो अमेरिका, इजराइल और उनका नया साथी सऊदी अरब थे, दूसरी तरफ रूस और चीन जो चुपचाप सारा खेल देख रहे थे, शायद अमेरिका के एक गलत कदम का इंतजार कर रहे थे। और खाड़ी देशों में तो एक अजीब सी स्थिति थी। सरकारें तो अमेरिका के साथ थीं, पर वहां की जनता का दिल ईरान के लिए धड़क रहा था। और फिर बात आती है सबसे बड़े डर की, अर्थव्यवस्था। ईरान ने धमकी दी कि वो होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर देगा। अब समझिए, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान पर होंगी और पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है। लेकिन देखिए,
किसी भी जंग की जो सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत होती है ना, वो आम लोग चुकाते हैं। और इस काल्पनिक जंग से जो तस्वीरें सामने आ रही थीं, वो वाकई दिल दहला देने वाली थीं। 108 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर हुए कथित इजरायली हमले में 108 मासूम बच्चों की जानें चली गईं। ये आंकड़ा इस जंग की वहशियत को दिखाता है। और इस आग की लपटें भारत तक भी पहुंच रही थीं। कैसे? खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय, 90 लाख हमारे अपने लोग, उनकी जिंदगी दांव पर लग गई थी। ये हमारे अपनों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। इस भयानक स्थिति से अपने लोगों को निकालने के लिए भारत ने एक बहुत बड़े मिशन का ऐलान किया, ऑपरेशन सिंधु। ये शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन होने वाला था। तो अब हम इस कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां सवाल ये है कि आगे क्या? ये जंग दुनिया को कहां ले जाकर छोड़ेगी? स्रोत सामग्री हमें कुछ बहुत अहम सवालों के साथ छोड़ जाती है। और सबसे खतरनाक बात क्या थी पता है? ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रह गई थी, ये आस्था की लड़ाई बन चुकी थी। ईरान के कट्टरपंथी इसे एक पवित्र युद्ध बता रहे थे, एक ऐसी जंग जिसमें शहादत सबसे बड़ा इनाम है। और जब कोई मरने से ही ना डरे, तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी उसे नहीं रोक सकती। अब अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम होने वाले थे। ईरान में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट था। इंटरनेट बंद था, तो अंदर से कोई सही खबर नहीं आ रही थी। बहुत जल्द ये साफ होने वाला था कि खामेनेई जिंदा हैं या नहीं। और बस यही एक खबर ये तय करने वाली थी कि ये आग यहीं बुझेगी या फिर एक वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेगी। तो हम इसी आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये एक नए युग की शुरुआत थी जिसमें मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाता, या फिर ये पूरी दुनिया को एक ऐसी आग में झोंकने वाली थी जिसका अंत कोई नहीं जानता था? जवाब जो भी हो, अगले कुछ घंटे पूरी इंसानियत का भविष्य लिखने वाले थे।